सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 coaxially conducting cylinders of same length L and radius √2r and 2r kept as shown in the figure. ठीक, inner cylinder is charge Q, outer cylinder is grounded. तो स्पेस है दोनों के बीच में, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 से फिल कर दिया है. कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ सेम लेंथ L एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. द क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है, मैं दिखाया है. द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज. हमें 2 कोएक्सियली प्लेस्ड सिलेंडर दिए हुए हैं, जिसमें जो इनर सिलेंडर है उस पर चार्ज Q है, आउटर सिलेंडर को अर्थ कर दिया गया. इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ. एक प्लेन सेंटर से r डिस्टेंस पे प्लेस किया गया. इस प्लेन से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा हमें वो बताना. चलिए इसको करते हैं. सपोज हमारे पास ये 2 सिलेंडर है. ये इसका सेंटर है, दोनों का कॉमन सेंटर, और ये हमारा प्लेन है. प्लेन को मैं ऐसे बना देता हूँ. ये सेंटर है. ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ये डिस्टेंस हमारी है √2r. ये है r. तो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी 2r, ये वाली है ना. अगर मैं ये कहूँ, सपोज मैं y डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लूँ इस प्लेन का dy, और उस dy प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको निकालूं, तो वो कितना आएगा. जो ये प्लेन है, यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा. मैं सपोज़ y डिस्टेंस पे गया यहाँ से, ये तो r है ना. ये मैं गया y डिस्टेंस पे, यहाँ पर dy का थिकनेस का एक प्लेन का पार्ट लिया, तो dy थिकनेस ये हो जाएगी. इसको मैं लिया, तो अगर मैं इसको लूँगा dy, तो इसका एरिया का एलिमेंट ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जा रही होगी वो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है. तो जो पोर्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, एरिया ये, तो ये एंगल थीटा बनेगा. तो इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार. ब्लू कलर लेते हैं. मैं एक y डिस्टेंस पे गया, dy की थिकनेस मैंने ली. अब इस पे मुझे जो ये वाला पोर्शन है, इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए. अब वो कैसे निकलेगा, और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ. सपोज जो ये एंगल है, ये एंगल थीटा है. हमारे पास जो जो चीज़ें आई यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ. ये एंगल थीटा है, ये y है, ये हमारा r, ये हमारा स्मॉल r. जो मेरा d फाई आएगा इस एलिमेंट से, वो क्या आएगा, E डॉट dA, ये आएगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K 2 λ/r बाई 5 क्यों, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाला गया है, उस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है. तो एप्सिलॉन डैश जो होगा वो 5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 5 आएगा. और जो डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए होगा क्या, ये लेंथ इंटू डी वाई, ये थिकनेस है, तो जो डी ए होगा एल इंटू डी वाई हो जाएगा. तो डी ए लिख लिया जाए.
तो वो हो जाएगा L इंटू डी वाई। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा एरिया, तो ये भी एंगल ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिखें 2/5 ठीक लैम्डा L कॉस थीटा dy बाई आर, ये आ गया। टू बाई 5 लैम्डा L dy क्या होगा, tan थीटा हमारा होगा y बाई आर, तो यहाँ से हमारा जो dy होगा वो आएगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा कैसे लिख दूँ, और नीचे जो स्मॉल r क्या आएगा, तो अगर मैं ये लिखूँ कॉस थीटा क्या होगा r बाई स्मॉल r, तो यहाँ से मेरा स्मॉल r आ जाएगा। स्मॉल r क्या आएगा r सेक थीटा, तो स्मॉल r आया r सेक थीटा। यहाँ से कैंसिल हो रही कुछ चीज़ें, ये कैंसिल और ये सेक और कॉस कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। डी फाई क्या आएगा बाई 5 लैम्डा डी थीटा। अगर इस स्मॉल पोर्शन के वजह से डी फाई है तो इस पूरे पोर्शन की वजह से, अच्छा एक और चीज़ ये है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है प्लस क्यू, इसको अर्थिंग दे दी है तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा, और इनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पोर्शन से आएगा, यहाँ पर एक बार अच्छे से दिखेगा, सिर्फ इस पोर्शन से आएगा और इस पोर्शन से आएगा। तो अगर मैं इस पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा टोटल वो क्या आएगा 2 टाइम्स डी फाई का इंटीग्रेशन, और इसको अगर मैं लिखूँ बाई 5 लैम्डा डी फाई इंटू 2 डी थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। अगर ये r है ना, और ये √2r है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, है ना। अगर ये r है, और यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है यहीं पर ही देखते हैं, कोई और पेन नहीं, इसको यहाँ पर देख लेता हूँ अच्छे से। अगर ये r है, ये ठीक, ये r है, ये हमारा हो गया √2r, ये एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। अगर ये 2r है और ये r है तो ये एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री, है ना। ठीक, तो इसका मतलब जो थीटा का वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, π/4 से लेकर π/3 तक। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रख देते हैं, π/4 से लेकर π/3 तक, 4l/5 लैम्डा क्या हो जाएगा q/l, π/3 माइनस π/4, l कैंसिल हो गया, 4q/5 π/1 4 3 12। अच्छा यहाँ पर कुछ एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग क्या है, के मिसिंग है। यहाँ पर हम लोग के को लिख लेते हैं, तो यहाँ भी के आएगा, और के को जो हम लोग लिखेंगे तो 1/4πε0, यहाँ से π 4 4 12 5 जा
60 आ जाएगा। तो इसका जो हम लोग का फाई आएगा वो क्या आएगा, Q बाई 60 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा Q बाई 60 एप्सिलॉन नॉट।